जी, आवाज क्लियर है सर? एक मिनट, एक जने को मैं अनम्यूट करूंगा। शंकर कुलदीप जी जो है, आप कहाँ पे हैं सर? आप थोड़ा, हाँ चलिए ठीक है, तो यही से मैं कर लेता हूँ। शंकर कुलदीप जी आप अनम्यूट है, आप अनम्यूट रहेंगे सर? यस सर, यस सर। जी जी, थैंक यू थैंक यू। तो आज के इस संध्या वेला में मैं आप सभी साथियों का एसटीसी पवन टीम की शानदार प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज का ये प्रोग्राम निश्चित रूप से आपके क्लोजिंग में बहुत मदद करने वाला है, क्योंकि अभी बचा हुआ हमारा 2 दिन का जो समय है, 1.5 से 2 दिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि कहा जाता है कि आखिरी में ही चौका छक्का लगता है। और आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत का आगमन हुआ है, सौभाग्य से आज हमें उनका डेट मिला है, क्योंकि सर का समय काफ़ी कीमती है और क्लोजिंग टाइम में भी समय देना मतलब वाकई में हमें गर्व है कि आज हमें इरफान जी जैसे शख्सियत हमारे जीवन में अपलाइन के रूप में आए हैं। तो मैं चाहूँगा, सर हमारे बीच में आ चुके हैं, मैं एक बार उनके लिए शानदार क्लिपिंग चाहूँगा आदरणीय श्री इरफान जी के लिए। और आगे कुछ बात करूं उससे पहले मैं आप सभी साथियों को बता दूं, बहुत कुछ साथी नए जुड़े हुए हैं ऐसा लग रहा है मुझे। साथियों, जय आरसीएम, मेरा नाम पवन देवांगन है। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ धमधा से हूं। आप बाई प्रोफेशन में फोटोग्राफी का काम करते करते आरसीएम बिजनेस को मैंने पार्ट टाइम शुरू किया था, और आज मैं आरसीएम बिजनेस के बहुत शानदार खूबसूरत मुकाम, जिसकी चाहत लेकर हर डायरेक्ट सेलर यहाँ पे ज्वाइन करता है, रॉयल्टी टेक्निकल, उसी मुकाम पे हूँ। और मजे की बात यह है कि जिस शख्सियत के माध्यम से मुझे सीखने का ये मौका मिल रहा है, मुझे रियली गर्व है। हिंदुस्तान में लाखों लोगों की मेरे जैसे लोगों को खड़ा करने वाले एसटीसी टीम चैंपियन के रचयिता, दी मास्टर ब्लास्टर ऑफ छत्तीसगढ़, दी मास्टर ब्लास्टर ऑफ छत्तीसगढ़ और मेरे ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री सचिन अग्रवाल जी, एक बार शानदार ताली चाहूंगा गुरुदेव के सम्मान में। और क्योंकि ये कोई वेबिनार नहीं है सर, आज का ये जो प्रोग्राम है वेबिनार नहीं है, ये एक काउंसलिंग मीटिंग है। इसलिए मैं सभी साथियों को बता दूं, जितने भी साथी अपने अपने टीम को कनेक्ट नहीं करवा पाए हैं, चाहे तो वो तुरंत कनेक्ट करवा ले, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट बातें जानकारी मिलने वाली है कि आखिरी में हमारा 29-30 दिन का प्रयास और बचा हुआ समय का प्रयास हम किस तरह से करें। आज हमारे बीच में बहुत ही कीमती जानकारी किस तरह से हम करेंगे आने वाले 24 घंटे के टाइम पीरियड में, इनकी कीमती जानकारी आज हमारे गुरुदेव से मिलने वाले हैं। तो मैं आप सभी साथियों को कह दूं, क्योंकि समय हमारे पास टाइम पीरियड कम है सर, 15 से 20 मिनट ही गुरुदेव हमारे बीच रहेंगे। क्लोजिंग टाइम पीरियड में समय देना यानी बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी को साथ में लेते हुए मैं गुरुदेव को डायरेक्ट कॉल करने जा रहा हूं आज के इस जूम हमारी काउंसलिंग मीटिंग में, कि ये जितने भी बच्चे बैठे हैं उन्हीं के हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पर चलने के लिए पूरा बेताब है। और सर का परिचय वो स्वयं बताएंगे, लेकिन आज वो परिचय के मोहताज नहीं है सर, वो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की धरती से हैं। मैं बहुत शानदार तालियों के बीच बहुत ही सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहूंगा। क्या थोड़ा सा नेटवर्क, हाँ जी, थैंक यू। अब मैं गुरुदेव को कॉल करने जा रहा हूँ सर। क्या आप सभी लोग तैयार हैं क्या? थोड़ा हाथ हिला के ऐसे बताएंगे थोड़ा। सर आप लोग रेडी होंगे जो सर जुनून के साथ, क्योंकि आखिरी दिन है सर, एक दिन बचा, एक दिन में क्या चमत्कार करने वाले हैं, क्या हो सकता है, वो सारी गणित लेके आज हमारे बीच में गुरुदेव आ चुके हैं। और आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग जुड़े हुए हैं, अलग अलग स्टेट से लोग जुड़े हुए हैं, कोई हरियाणा से है, कोई भोपाल मध्य प्रदेश से है। तो बहुत ही शानदार तालियों के बीच जम्मू कश्मीर के टाइगर, हम सबके ग्रेट अपलाइन, बहुत ही आदर और सम्मान के साथ सर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ, और उनके सम्मान में मैं एक लाइन कहना चाहूँगा। और बहुत ही शानदार डिजिटल फिजिकल तालियों के बीच जो है सबको मैं अनम्यूट करने का मौका दे रहा हूँ। हो अल्लाह के बीच बहुत शानदार तरीके से, चूंकि होली मनाए तो सबका वोल्टेज बढ़ गया होगा, तो आप सभी लोग शानदार हो अल्लाह के बीच में इनवाइट करने जा रहे हैं। ईश्वर ने अनमोल रतन गिनती के ही बनाए हैं, ईश्वर ने रतन गिनती के ही बनाए हैं, और उन रत्नों में भी सबसे कीमती रतन आज हमारे बीच जम्मू कश्मीर से के टाइगर, हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री इरफान साहब जी हमारे बीच आए हैं। सब शानदार तालियों के बीच हम इन्वाइट करने जा रहे हैं हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री इरफान मोहम्मद जी। ऐसे कुछ ध्यान दे सर कि इस बिजनेस का पूरा रूपरेखा ही चेंज हो जाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। वेलकम जय आरसीएम गुरुदेव, दोस्तों, वेलकम वेलकम थैंक ऑन द यू स्क्रीन सर। वेरी मच।
मैं सबको म्यूट कर दूंगा, सबको मैं म्यूट कर दिया हूँ, गुरुदेव को अनम्यूट कर रहा हूँ। आदरणीय श्री इरफान सर को वेलकम ऑन द स्क्रीन। गुरुदेव, कुछ काउंसलिंग किस तरह से हो जाए कि हमारी टीम में पूरी बरसात हो जाए सर। थैंक यू पवन जी, थैंक यू पवन जी, थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम साथियों, ग्रेट मॉर्निंग सभी साथियों को। मैं यहाँ पर आज दिल से मुबारकबाद देता हूँ, मैं कांग्रेचुलेशंस आपको करता हूँ कि आप अपने जिंदगी के लिए, अपने परिवार के लिए अपने टाइम को आज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आने वाला टाइम जो होगा, आने वाला वक्त जो होगा, इतिहास के पन्नों में आपका नाम लिखा जाएगा और लोग अपने बच्चों को आपकी कहानियां सुनाएंगे। ऐसा मेरा बिल्कुल 100% मेरा विश्वास है और मैं फर्म बिलीवर हूं इस बात का कि आरसीएम रूपी प्लेटफॉर्म जो हम सबको मिला है, ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। सौभाग्य से ये इतना शानदार सिस्टम मिलता है। लेकिन दोस्तों, एक बात, एक कहानी के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूं। एक बार एक राज्य में एक गरीब व्यक्ति था और उस गरीब व्यक्ति ने, वो अपना काम कर रहा था, तो राजा कहीं पर जा रहा था। राजा जा रहा था तो राजा पर एक आत्मघाती बंदा बैठा था जो राजा को मारने के लिए उस पर जो बाण है, जो तीर है, वो चलाने वाला था। तो इस मजदूर ने देखा कि ये राजा पर कोई प्रहार कर रहा है, कोई राजा को मारने की कोशिश कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने उस बंदे को धक्का मारा और राजा की जान बचाई। वो पकड़ा गया, वो आत्मघाती पकड़ा गया और राजा की जान बच गई। दोस्तों, जब राजा की जान बच गई तो राजा ने उस गरीब व्यक्ति को अपने पास बुलाया और अपने पास बुला के उसको थैंक यू किया, धन्यवाद किया। कहा कि आज आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होता, आज आपने मेरी जान बचाई है, तो इसके बदले में जो आपने उपकार किया, इसके बदले में मैं भी कुछ आपको देने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ दे दूं, लेकिन मेरी जान की कीमत है, तो कितना दूं ये मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, एक चीज मैं तुझे दे सकता हूं, मैं एक बेनिफिट आपको दे सकता हूं कि आप कल शाम को हमारे जो कंट्री है, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है, जो इसका खजाना होता है, यानी जहां पर हीरे जवाहरात रखे जाते हैं, जहां पर गोल्ड रखा जाता है, शाम को, कल शाम से लेकर सुबह की पहली किरण तक आपको वहां पर इजाजत दी जाती है कि आप जितना धन चाहे उतना धन वहां से अपने घर ले जा सकते हैं। और तमाम सिपाहियों को यह आदेश दिया गया कि जो ही शाम होगी तो इसको उस राज्य के खजाने में डाला जाए और सुबह तक, जब तक सुबह की पहली किरण नहीं निकलती, तब तक इसको वहां पर जो ये करना चाहे, जितना धनराशि ये लेना चाहे, वो धनराशि ले जाने दिया जाए। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ। कल ये व्यक्ति पूरे दिन में बड़ा खुश था क्योंकि इसके बाग खुल रहे थे, पूरी रात इसको मिली थी और एक रात में एक व्यक्ति एक बादशाह के खजाने से कितनी राशि ले सकता है, इसका आप अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। दोस्तों, ये इसने कुछ बैग लिए, कुछ बोरियां ली और पहुंच गया शाम के टाइम पर। तो जैसे राजा ने इसको कहा था, इसको खजाने के अंदर जाने के लिए अनुमति दी गई। जब ये अंदर गया तो अंदर इसने बहुत सारे हीरे देखे, बहुत सारे जवाहरात देखे, डायमंड्स देखे, पैसे देखे। तो इसने सोचा कि आज तो बाग खुल गए, आज तो जिंदगी बदल जाएगी, आज तो मेरी सारी गरीबी, सारी समस्या मेरी आज खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इसी बीच इसने क्या किया, इसने कहा कि इतना बड़ा खजाना है तो सारा तो मैं नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास तो बस ये 4-5 बैग है, कुछ बोरियां हैं, इनको भर के ही तो ले जाना है। वहां पर एक पलंग भी था, पलंग यानी बेड, आप समझते हो, एक बेड वहां पर था और उस बेड पर डनलोप का एक मैट्रेस लगा हुआ था।
मोटा डेनलोप का मैट्रेस लगा हुआ। तो ये बंदा सोचा कि चलो इस पर भी बैठे, थोड़ा मजा आज इसका भी ले, क्योंकि जिंदगी पूरी अपनी कुटिया में ही गुजरी है, कभी ऐसे बेड पर तो बैठे नहीं है जिस पर डेनलोप, इतना मोटा डेनलोप हो। तो डेनलोप के बिस्तर पर बैठ गया। जब बेड पर बैठा तो खूब मजा आ गया, बड़ा अपने आप को वो हीरो फील कर रहा है, बड़ा मजा आ रहा है इसको। तो जब ये बेड पर बैठा तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा एक आराम इसमें डाला जाए, क्यों ना मैं थोड़ा सा रेस्ट मार लूं। तो रेस्ट मारने के लिए बेड पर लेट गया। तो जो ही ये इस बेड पर लेट गया, जीवन में कभी इसने इतना आरामदेह बिस्तर नहीं देखा था, तो इसकी आंख लग गई और ये सो गया। और ये सो गया, खराटे ले लेकर सो गया। और होता क्या है, बीच में अभी इसकी आंख लगी ही थी तो जो राजा के सिपाही है वो अंदर आते हैं और इसको हिलाते हैं, ए, उठो जल्दी, यहां से बाहर निकल जाओ। इसको कहा जाता है कि उठो जल्दी, यहां से बाहर निकल जाओ। तो इस व्यक्ति ने एक प्रश्न पूछा, कहा कि मुझे तो राजा ने अनुमति दी है कि पूरी रात मुझे यहां पर रहना है, लेकिन मैं अभी सोया और आप आ गए। तो उन लोगों ने कहा आपको जल्दी से निकलना पड़ेगा, क्योंकि सुबह हो चुकी है और खाली हाथ ही निकलना पड़ेगा, रात का समय बीत गया। दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है अपॉर्चुनिटी उसको मिली थी, लेकिन उसने सोने में उस अपॉर्चुनिटी को खत्म कर दिया। जब उसके पास मौका था काम करने का, तब वो सो गया। यही हाल कहीं हमारा भी तो नहीं है दोस्तों? दोस्तों, आप मुझे देख रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी में भी आपके साथ बात कर रहा हूं और अभी और 3 मीटिंग मुझे लेनी है। वो 3 मीटिंग के बाद मुझे घर पहुंचना है। लेकिन दोस्तों, आज हम उस खजाने में हैं। उस राजा ने वो खजाना हमारे हवाले कर दिया है। उस ईश्वर ने हमें आरसीएम रूपी ऐसा खजाना दिया है जिससे आप अपने फैमिली के, अपने बच्चों के सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। आप अपने लिए जो भी सपना देखना चाहे वो देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें सोने की जो आदत है, जब वक्त होता है उस वक्त हम लोग सो जाते हैं और खाली हाथ हम वापस लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज आप सभी कितने लकी हैं, हम सब कितने लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हमें आरसीएम रूपी इतना जबरदस्त शानदार सिस्टम मिला है। लेकिन दोस्तों, अगर हमने इसको व्यर्थ गवा दिया, आज हमने आराम लगाया, हमने आज ही आराम करना शुरू किया, तो जिंदगी में हमेशा आपको तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, कामयाब व्यक्ति भी आराम करता है, कामयाब व्यक्ति भी आराम करता है, नाकाम व्यक्ति भी आराम करता है। फर्क कहां पर है? कामयाब व्यक्ति काम के बाद, कामयाबी के बाद आराम करता है और नाकाम व्यक्ति पहले आराम करना चाहता है, जिंदगी भर उसको फिर आराम नसीब नहीं होता। दोस्तों, अगर आज आपने आरसीएम को दिल और जान से कर लिया, आपने जज्बे के साथ आरसीएम को कर लिया और आप लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां आपको ढूंढने से भी काम नहीं मिलेगा, सिर्फ आराम ही आराम होगा। लेकिन दोस्त, उसके लिए संघर्ष हमें करना ही पड़ेगा। आज हम मार्च के आखिरी पड़ाव में है, हमारे पास एक दिन शेष बचा है, लेकिन एक दिन में भी अभी हमारे पास लगभग 30 घंटे से ज्यादा का समय है। और मेरा ऐसा अनुमान है कि ये 30 घंटे भारत में आज हजारों लोगों की जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। हजारों लोग आज रॉयल्टी पर आ जाएंगे, हजारों लोग आज टेक्निकल की पिन पर आ जाएंगे, हजारों लोग अपनी दशा और दिशा दोनों को चेंज कर लेंगे। लेकिन क्या दोस्तों, हमें जिंदगी में लोगों के लिए तालियां बजाने वाला बनना है या लोगों से अपने लिए तालियां बजवाना है? ये बात आप डिसाइड करोगे। आज जो पेन है वो आपके हाथ में है, आपकी जो किस्मत है, जो भाग्य है, आज भाग्य का कलम आपके हाथ में है। आप चाहो तो कितना सुन फॉर इंटरप्शन, बीच में कॉल आ जाती है। तो दोस्तों, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, अभी भी हमारे पास बहुत सारा समय है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मार्च ही हमारा अल्टीमेट मार्च नहीं है, अप्रैल में भी हमें बिजनेस करना है
और जो हमारी टीम है, हमारी टीम का ये नियम है, हम हर महीने बड़ा करते हैं, हर महीने अपने रिकॉर्ड को तोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक महीने में बिजनेस करेंगे, लेकिन दोस्तों एक एक दिन कीमती होता है। आज हमारे पास एक दिन है, और जो प्रोडक्ट, फ्री प्रोडक्ट का जो आज कंपनी उपहार दे रही है, फ्री प्रोडक्ट के उपहार के लिए लास्ट दिन है। यानी अप्रैल के बाद कोई भी फ्री प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। भले ही आप अप्रैल में 10 लाख की परचेज करो, भले ही अप्रैल में आप 1 करोड़ की परचेजिंग करो, लेकिन अगर आपने मार्च में किसी व्यक्ति की परचेजिंग शुरू करवाई, अगर कल दिन में भी आपने किसी व्यक्ति को परचेजिंग स्टार्ट करवाई और 6 महीने उसको मेंटेन करवाया, उसको बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा, और साथ में फ्री प्रोडक्ट मिलेगा। और आपको ये पता ही होगा कि हमारे देश में फ्री का लेने की बड़ी ज्यादा आदत होती है। दोस्तों आज हम लोग किस जगह पर खड़े हैं, कौन सा मुकाम हमें मिला है, कौन सी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है, इस बात को अगर आप पहचान गए तो रात को आपका सोना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है कि आप अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए जितना करना चाहोगे वो कर सकोगे। आज हमारे भी हमारे पवन देवांगन जी हैं, तो पवन देवांगन जी ने भी अपने बारे में बताया कि फोटोग्राफी का काम करते थे, फोटोग्राफी के साथ आरसीएम को स्टार्ट किया, और आज पूरे भारत में पवन देवांगन जी को पहचाना जाता है। आज पवन जी के पास हर एक चीज है, हर एक चीज है। एक बड़े लीडर के हैसियत से पूरे हिंदुस्तान में इनका नाम है। आप कश्मीर कभी आए हो या नहीं आए हो, शायद पवन जी भी कश्मीर नहीं आए हैं, लेकिन आज भी कश्मीर की कहीं पर भी, मैं कल एक टीम के साथ बात कर रहा था, तो बात करते करते मैंने पवन जी का नाम लिया, तो उन्होंने कहा हाँ सर, हम तो पवन जी को बड़े अच्छे से जानते हैं। जैसे उनका मतलब बिल्कुल यहाँ जैसे उनके पोस्टर कश्मीर में लगे हों, यानी हर जगह उनको यहाँ पहचाना जाता है, लोग उनका आदर करते हैं, लोग उनका सम्मान करते हैं, और बहुत लोगों के लिए वो प्रेरणा के रूप में आज खड़े हैं। और मैं ये बताता हूं कि आज मुझे गर्व है कि मेरी टीम में पवन जी, शंकर जी जैसे लोग आज हैं, क्योंकि मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखता हूं। दोस्तों मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूं, मैं भी इनसे सीखता हूं। और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास इतने डायनेमिक पर्सनालिटीज हैं। लेकिन दोस्तों मेरी बात को आप, अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता, मौसम कभी एक जैसा नहीं रहता, हालात कभी एक जैसे नहीं रहते, हालात बदलने में देर नहीं लगती। दोस्तों अभी धूप निकली है, तो धूप का फायदा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जो जमींदार सयाना होता है, जो जमींदार चालाक होता है, वो मौसम का फायदा उठाता है। जब धूप होती है वो धूप में अपना काम निपटा लेता है, और जब जो बाकी लोग पड़े हैं वो बरसात में भीग जाते हैं और उनका बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों इस एग्जाम्पल से मैं क्या साबित करना चाहता हूं, आज से 3 साल पहले कुछ लोग जो मेरी टीम में थे, और मैं लगभग 20-25 लोग मेरी टीम में ऐसे थे जिनको रोज मैं फोन करता था, रोज उनके पास जाता था, सर आओ मिलके कामयाब हो जाए। तो वो कभी एक बहाना, कभी दूसरा बहाना, कभी तीसरा बहाना, और मैं बार बार उनके पास जाता था कि मेरे पास टाइम है, मैं आपके साथ मिलके काम करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, वो लोग वही बहाने, वो मुर्गे की टांग कट गई थी, काका की भैंस का जुकाम हो गया था, लाला की बकरी का वो कुछ और हो गया था, जैसे कि मुल्क के प्रधानमंत्री वही हो, उनका सारा जिम्मा। तो दोस्तों होता क्या है, आगे क्या स्टोरी हुई। एक दिन मैंने अपने अपलाइन के साथ, आदरणीय सचिन अग्रवाल जी के साथ इस विषय में बात की। मैंने कहा सर मैं बार बार इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं, ये मेरे साथ काम के लिए तैयार नहीं है। तो सचिन जी ने कहा आप आगे बढ़िए, आप नए लोगों को जोड़िए, और मैंने नए लोगों को जोड़ना शुरू किया। और जब मेरी टीम में पवन देवांगन जैसे लोग आ गए, जब मेरी टीम में जेपी मिश्रा जैसे लोग आ गए, जब मेरी टीम में शंकर कुलदीप जी के जैसे लोग आ गए, और दोस्तों आज मैं आपको बताऊं आज हैरत की बात क्या है,
उन लोगों में से कल एक व्यक्ति मुझे फोन कर रहा था, बोल रहा था कि सर मुझे आपके 10 मिनट चाहिए। पिछले 1 महीने से वो मुझसे, जो पहले जिसके पास मैं घर जाता था कि तू उठ, मैं तेरे साथ पूरा दिन रात काम के लिए रेडी हूं, 1 महीने से दोस्तों वो 10 मिनट मांग रहा है और अभी तक उसको मेरे 10 मिनट नहीं मिले। उसको मेरे 10 मिनट नहीं मिले। उसको मेरे साथ काउंसलिंग करनी है, मेरे पास टाइम नहीं है। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास आज टाइम नहीं है। लेकिन अब बताइए, क्या इसमें मैं दोषी हूं? आज मैं उसको टाइम नहीं दे पा रहा हूं, क्या ये मेरा दोष है? आप बताइए, क्या मेरा दोष है? ये दोष किसका है? दोष उसी का है। जब मैं गया था उसको, उस वक्त उसने ना कर दिया। और हो सकता है आज आप लोगों के साथ आपके अपलाइन आपको बोल रहे हैं आओ कामयाब हो जाएं। लेकिन दोस्त मेरी बात याद रखना, जिस दिन आपसे जबरदस्त व्यक्ति आपके अपलाइन को मिल गया, आपके लिए उनकी काउंसलिंग का 10 मिनट लेना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, आप सही समय का उपयोग करना सीखो। समय का जो उपयोग सही करता है वही आदमी इतिहास रचता है, और जो समय का उपयोग नहीं करता वो माथा पीटता हुआ रह जाता है। बहुत सारे लोग आज मेरी टीम में ऐसे हैं जिनका एक साइड से 10-10 लाख, 12-12 लाख, 15-15 लाख बिजनेस है, लेकिन उनके घर में 5 रुपए की इनकम नहीं जाती और कोई उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमेशा, देखिए दोस्तों, मैं आपको अपना फैमिली मेंबर मानता हूं, मैं आपको अपना, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं तभी आपके साथ काम कर पाऊंगा जब आप भी तैयार हो। जब आपने आज इस मीटिंग को रखा, जब पवन जी ने मुझसे टाइम मांगा, तो पवन जी को मैंने कहा सर मैं फील्ड में हूं। पवन जी ने कहा फिर भी सर मुझे टाइम चाहिए, तो मैंने आपके लिए टाइम निकाला, लेकिन दोस्त, अगर आप ना आते, आप नहीं आते, तो मेरे आने का क्या फायदा था? यही दोस्तों आज आपके साथ होने वाला है। आज आप लकी हो कि अभी आरसीएम को आपकी जरूरत है। दोस्तों, मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूं, 2021 के अंत तक आरसीएम को आपकी जरूरत है। उसके बाद आपको आरसीएम को आपकी जरूरत नहीं रहेगी। ये बात मेरी ध्यान से सुनना। आरसीएम को फिर आपकी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आरसीएम आज उस विशाल रूप में जा रहा है। 2021 के अंत तक आरसीएम बिजनेस का ऐसा रूप होने वाला है कि लोग लाइन लगा के आरसीएम को ज्वाइन करने के लिए आएंगे, लेकिन किसके साथ करेंगे? दोस्तों, किसके साथ करेंगे? लोग ज्वाइन करेंगे, आप मुझे बताइए, जब भारत का कोई उद्योगपति आरसीएम को ज्वाइन करने के बारे में सोचेगा, तो वो किसी ऐरे गहरे नथु खैरे के साथ ज्वाइन नहीं होगा। वो किसी को ढूंढेगा, लीडर को। वो आपका इंटरव्यू करेगा कि क्या आप उसकी अपलाइन बनने के लायक है या नहीं है। 2021 की मैं बात कर रहा हूं, 2021 को एंड होने दो। जो ही 2021 एंड हो जाएगा, लोग आपको, आपकी लेवल को देख के आपके साथ ज्वाइन होंगे। लोग आपकी लेवल को चेक करेंगे, लोग आपकी सक्सेस को चेक करेंगे। और अगर आप आज वाइटल है और 2021 के आखिर तक आप वाइटल ही रहे, तो दोस्तों आपके लिए आरसीएम में कुछ नहीं बचेगा। आज मौका है, ये 1 साल अपनी जिंदगी के लिए लगा दो। आने वाले 500 साल मैं गारंटी देता हूं, आपको कभी धन की कमी नहीं होगी, आपको कभी इज्जत की कमी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, गरीबों और अमीरों में फर्क कहां होता है? गरीब हमेशा वक्त के बाद समझता है और अमीर वक्त से पहले समझता है। आज ईश्वर ने एक मौका दिया है, अगर इस मौके को भी हमने व्यर्थ गवाया, तो कल दिन के बारे में मैं 2 मिनट और बात करूं। कल दिन के बारे में क्या करना है हमें? सबसे पहले हमारे पास आज अभी शाम को जितनी भी इनएक्टिव आईडीज है, जिनकी टर्मिनेशन हो चुकी है, अभी भी हम उनकी टर्मिनेशन को हटा सकते हैं। और कल दिन में हम कम से कम एक व्यक्ति, 10-10 लोगों का तो टारगेट ले ही सकता है। एक व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पर 10 लोगों का टारगेट ले और 10 लोगों को फोन करे, 10 टर्मिनेट आईडीज को फोन करे और फोन पर उनके साथ एक बात करनी है।
दोस्तों मैं आपको बताऊं, मैंने पिछले एक हफ्ते में लगभग 20 टर्मिनेटेड आईडीज को एक्टिवेट किया। तो मैं आपको बताता हूं कैसे किया जाता है। एक फोन किया, मैंने एक व्यक्ति को फोन किया, फोन पर कहा कि सर देखिए आपने आरसीएम में एक आईडी लगाई थी, लेकिन उस आईडी को आपने परचेजिंग नहीं की, जिस कारण से मार्च में वो हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। अब आप एक काम कीजिए, उस आईडी को आप एक्टिवेट कीजिए, और एक्टिवेट करने के बाद अप्रैल में मैं आपको 10,000 रुपए दूंगा। वो आईडी आप मुझे लिख के दे दीजिए, मुझे किसी और व्यक्ति को वो आईडी देनी है। तो आप जाके 1,000 2,000 की शॉपिंग कीजिए उस पर। अगर 2,000 की शॉपिंग कर ली तो 10,000 रुपए मैं दिला दूंगा आपको अप्रैल में। दोस्तों मैंने जो ही एक व्यक्ति को किया तो उसने कहा सर ठीक है, कल मैं जाता हूं, कल शॉपिंग करता हूं। कल गया, 2,000 की शॉपिंग की। मैंने फोन लगाया, मैंने कहा ठीक है आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई, अब रेडी रहो कोर्ट में आने के लिए। कोर्ट में आना पड़ेगा, अपनी आईडी आपको दूसरे के नाम पर करनी है, आपको 10,000 मिलेगा। तो वो व्यक्ति बोलता है कि सर ये 10,000 मुझे कौन देगा और क्यों देगा। मैंने कहा जो आपकी आईडी है, इस जगह पर आने के लिए 2 लाख भी, अगर आपकी जो आईडी है जहां पर आपकी पोजीशन है, वहां पर आने के लिए अगर 2 लाख भी देना पड़े वो भी कम है, 10,000 तो बड़ी छोटी रकम है। तो उसने कहा सर फिर तो मैं भी इतना मूर्ख नहीं हूं कि मैं 2 लाख की आईडी या 2 करोड़ की आईडी को 10,000 के बदले में बेचूं, बल्कि मैं अब से कमिटमेंट करता हूं कि मैं लगातार लगातार इस आईडी को परचेज करता रहूं। दोस्तों लोगों को इस चीज का महत्व समझाओ। लोगों को आरसीएम में वो टर्मिनेट क्यों है? दोस्तों वो आरसीएम में टर्मिनेट क्यों है? क्योंकि उनको आरसीएम के महत्व के बारे में पता नहीं है। अब कौन बताएगा उनको आरसीएम का महत्व? टीवी एडवर्टाइजर ऐश्वर्या राय को भेज दें आपके टीम में, वो उनको महत्व बताए आरसीएम का। टीसी सर को भेज दें, टीसी सर जाएंगे आपकी टीम में, या कोर जाएगा। हाँ अगर क्रास वालों को खबर हो गई वो जाएंगे। आपकी जो वहां पर होती है ना क्रॉस टीम जो होती है वो जा सकते हैं। अगर आप नहीं जा पाते तो किसी और को दे दो लिस्ट, वो जाएगा, वो उनको देखभाल करेगा। लेकिन दोस्त जाओ, उनको महत्व बताओ, उनको आरसीएम का महत्व बताओ। जब आप उनको आरसीएम का महत्व बताओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर 10 लोगों को आपने कहा, 10 के 10 आपके साथ कल दिन में अपनी आईडी को एक्टिवेट करेंगे, और एक बार उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, जीवन भर वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों मार्च की क्लोजिंग सुपर से ऊपर रहेगी, कोई भी टारगेट ले लो, पूरा करेंगे और आपके साथ कदम दर कदम चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बैक टू आवर डायनेमिक होस्ट मिस्टर पवन देवांगन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू गुरुदेव, थैंक यू। आपने गजब का आइडिया दिया सर। हमारे सीनियर साथी काफ़ी मुस्कुरा रहे हैं आज, वाकई में बहुत कुछ नया मिला है सर। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से चाहूँगा एक बार, क्योंकि गुरुदेव फील्ड में है, फिर भी क्लोजिंग टाइम में भी समय देना मतलब एक लीडर के लिए कितना अहम बात है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी क्लोजिंग बिजनेस को दिन भर कंटिन्यू 2-3 दिन से लगा हूँ, और पूरा 11:59 तक मैं कल तक लगे रहूंगा। कल 2 बजे के पहले मैं सो नहीं पाऊंगा। तो मैं गुरुदेव के लिए एक बार शानदार, बहुत ही सम्मान के साथ ताली चाहूंगा सर आप सभी साथियों से। पूरे मीटिंग का सार मुझे समझ में आ गया सर। और शंकर कुलदीप जी के चेहरे तो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं वो, क्योंकि 10,000 रुपया कोई दिक्कत की बात नहीं है सर, लेकिन लाखों का कारोबार होना एक छोटा मोटा खेल नहीं है। बहुत बड़ी चीज दी है सर आपने, थैंक यू। ये एच करना पड़ेगा, आल्ट एच, इसको हटानी है। चलिए ठीक है, हमारे बीच में चूंकि हमारे पास समय बहुत कम है, मैं चाहूंगा जितने भी सीनियर साथी हैं वो हैंड रेस कर लेंगे, ताकि उनका, क्योंकि आज काउंसलिंग का दिन भी है, वो अपनी व्यक्तिगत बिजनेस के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ग्रेट अपलाइन भी हैं आदरणीय सर जी। तो मैं चाहूंगा जितने भी सीनियर साथी हैं और जो सुपर से ऊपर के हैं वे लोग जरूर हैंड रेस कर लेंगे, क्योंकि गुरुदेव मुझे स्पेशल बोले हैं। उन लोगों का चेहरा मैं जरूर देखना चाहूंगा जिन लोगों ने हमारी एसटीसी के नियम को फॉलो करने का 100% कसम खा के सामने आया है। उन साथियों से मैं चाहूंगा, उन बहनों से, उन भाइयों से चाहूंगा, उन लोग विशेष रूप से हैंड रेस करेंगे जिन लोग सुपर से भी ऊपर, मतलब 11,000 बीवी से ऊपर का जो है अपने सेल्फ आईडी पे अपने आप को प्रूफ किया है, उन साथियों को पहले मौका मिलेगा। बाकी सभी साथी अपने अपने तरीके से हैंड रेस कर सकते हैं। और टाइम हमारे पास बिल्कुल गिनती के बचे हुए हैं। मैं चाहूंगा 10 से 15 सेकंड में ही अपनी बातें रखेंगे,
तो सबसे पहले मैं तो इनवाइट करना चाहूंगा जो पूरे कार्यक्रम में मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आखिरी में उसकी मुस्कान बढ़ गई थी सर। जब गुरुदेव ने 10,000 की बात कहे तो ग्रेट आइडिया को देखते हुए मुस्कुरा दिए। तो मैं शानदार तालियों के बीच चाहूंगा दंतेवाड़ा के टाइगर, इस एसटीसी पवन टीम के सबसे शानदार लीजेंड लीडर मिस्टर शंकर दास कुलदीप जी। सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कम समय में बात रखेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। ओवर टू यू शंकर कुलदीप जी फ्रॉम दंतेवाड़ा। मैंने अनम्यूट किया है सर। शंकर जी। यस सर। सबसे पहले सर गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहब जय हर सिंह सर। और आज का कार्यक्रम मतलब बात का जो काउंसलिंग था बहुत शानदार था सर। और वक्त रहते अपन को जग जाना चाहिए और समय के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। और गुरुदेव जी का आशीर्वाद है सर, क्लोजिंग होगा हमारी टीम का, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है सर। और बहुत सारे लोगों का नया पिन भी निकलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है। और सर इन शुभकामनाओं के साथ सर ओवर टू देवांगन सर। थैंक यू सर। थैंक यू गुरुदेव साहिब बंदगी साहब। इरफान सर को स्पेशली थैंक यू सर। एडवांस में आपको बहुत बहुत एडवांस में बधाई हो सर, क्योंकि आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छी बातें रखी हैं। अब इसी कड़ी में एसटीसी पवन टीम की सबसे तेज रफ्तार से बनने वाली महिला लीडर जिन्होंने प्रूव किया अपने आप को, है ना, उनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ मिसेस अरुणा दीपक कुर्राम जी। जी अरुणा जी। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम। एक मिनट। राइट, वेलकम। जी समय को पहचानना है। जी सर, समय को पहचानना है और समय रहते अपना काम पूरा करना है सर। और मार्च में सब पूरी टीम मिल के कुछ नया करेंगे सर। जय आरसीएम सर, थैंक यू। जय आरसीएम, बहुत बढ़िया। आप बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रेरणा है। रियली हमें गर्व है कि आपके साथ हमें काम करने का मौका मिला है। इसी बीच में हमारे एसटीसी पवन टीम की बहुत शानदार लीडर जिन्होंने कल परसों ही अपना किया है, लेकिन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कम समय बात रखेंगे, 15 सेकंड के अंदर में। मिस्टर रवि भट्ट फ्रॉम भिलाई। जी रवि जी अनम्यूट करेंगे और अपनी बात रखेंगे। थैंक यू सर। सभी साथियों को ग्रेट मॉर्निंग। जय आरसीएम सर। बहुत ही शानदार जानकारी इरफान सर ने दी है हमें। और मुझे तो एक ही बात समझ आई, इरफान सर ने एक बात कही है सर, यदि 2021 में जो व्यक्ति अपनी सफलता को दर्ज नहीं करेगा, आज आपको आरसीएम की जरूरत है, लेकिन 2021 के बाद में आरसीएम को आपकी जरूरत नहीं होगी। थैंक यू सर। जय आरसीएम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपने अनमोल चीजें पकड़ लिया सर। आपका मीटिंग में आना बिल्कुल सार्थक है। निश्चित रूप से यहाँ आया हुआ हर व्यक्ति यदि उनकी अहमियत को पहचान ले तो चमत्कार हो सकता है। हमारे बीच में है सर अंबिकापुर के टाइगर मिस्टर डीके पनोरिया जी, राम अंबिकापुर। 15 सेकंड में अपनी बात रखेंगे सर। डीके जी, ओवर टू यू। डीके पनोरिया फ्रॉम अंबिकापुर। ग्रेट मेंटर पवन देवांगन सर जी को नमन करता हूँ और शंकर कुलदीप सर को भी नमन करता हूँ। आज इरफान सर जानकारी दिए, मुझे भी वही समझ में सर कि नेटवर्क आपका इशू है। नेटवर्क आपका इशू है सर। नेटवर्क में आ जाइए। चलिए कोई बात नहीं सर। हमारे बीच में बहुत शानदार लीडर है सर। मिस्टर सर जी भी आउट हो गए हैं क्या? हमारे गुरुजी है, गुरुजी भी नहीं दिख रहे हैं, मणिराम जी नहीं दिख रहे हैं, बहुत सीनियर साथी है। चलिए हमारे बीच में है राजनांदगांव से, छत्तीसगढ़ से है। सर से रिक्वेस्ट करूंगा 10 से लेकर 15 सेकंड में अपनी बात रखेंगे मिस्टर टी.आर. नोनहारे, क्योंकि आपने भी सुपर से ऊपर किया है तो 10 से 15 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। टी.आर. नोनहारे फ्रॉम राजनांदगांव। ओके सर, थैंक यू मुझे अवसर देने के लिए सर। इससे पूर्व मैं कुछ कहूँ, कश्मीर वादियों से आए हुए मेरे इरफान सर को मेरा प्यार भरा सलाम सर। मेरे अपलाइन को नमस्कार और जितने भी मेरे मेंटर हैं सबको चरण स्पर्श सर। बहुत सुंदर लगा सर इनका, इरफान जी का। उन्होंने बोले समय को पहचानो, समय के साथ चलो। जो समय के साथ चल गया वो चल गया और जो नहीं चला वो रुक गया सर। तो हमें रुकना नहीं, आगे बढ़ना है सर। इसी प्रेरणा को लेकर मैं अपने काम में लगा हुआ सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शानदार बातें आपने कम समय में रखा। हमारे बीच में मातृशक्ति है, वो भी अभी उन्होंने सुपर से ऊपर की है, तो शानदार ताली के बीच इनवाइट करने जा रहा हूँ मिसेस नीमा सिन्हा जी फ्रॉम कलेवा राजनांदगांव। नीमा सिन्हा जी अनम्यूट करेंगे। आप पहली बार आई हैं, हालांकि सर जी रहते हैं आपकी जगह में, लेकिन आज आप स्वयं हैं, तो आप अपनी तुरंत रखेंगे, बिना देरी किए आप अनम्यूट करेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। अनम्यूट करेंगे नीमा जी। आज के मीटिंग से आपने क्या सीखी है?
अनम्यूट कीजिए जल्दी। बहुत अच्छा लगा और सर जी ने बताया कि हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए और हमें सही समय में सही फैसला लेना चाहिए सर, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद सर। ऊपर से ऊपर आपने की है और सर बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं आपके यहाँ, बहुत बहुत बधाई हो। बाकी साथियों से तो व्यू नहीं ले पाऊंगा। 10 सेकंड के लिए मैं मात्र रमेश सेठिया जी को ले लेता हूँ। 10 सेकंड के लिए समय का ध्यान रखेंगे सर, टाइम बिल्कुल आउट होने वाला है। 10 सेकंड में अपनी बात रखेंगे। रमेश सेठिया जी। जी आरसीएम सब सभी गुरुओं को जय बिल्कुल सर, समय को सही समय पर पहचानना है सर। और बिल्कुल सर, मैं रनर का टिकट लिया था सर, बिल्कुल कल चौक का 6 मारूंगा सर। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सर। जी आरसीएम बधाई हो। और बाकी साथियों से मैं क्षमा चाहूंगा, समय ने कम है हमारे पास, 10 सेकंड समय बचा हुआ है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई हो मार्च की क्लोजिंग की। बचा हुआ हमारा 20 घंटा 24 घंटा 36 घंटा जो बचा है, उसमें ऐसा कुछ चमत्कारी काम करेंगे कि कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। आज सर को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं एसटीसी पवन टीम की ओर से। टाइम हमारा आउट होने वाला है, सब भिड़ जाइए जो सर जुनून के साथ। सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। जय आरसीएम। हमारा बिल्कुल अंतिम है। चलिए थैंक यू सर, सबको बहुत बहुत बधाई हो। टाइम आउट हो गया है। शंकर जी 10 सेकंड बचा हुआ है, मीटिंग को अंतिम करेंगे। आपको अनम्यूट किया है मैंने।